जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। कई सारे फरीदों ने कहानी सुनी होगी पिछले एपिसोड में कि फरीद, शेर खान, शेरशाह कैसे बनेंगे? 4 चीजों की बदौलत बनेंगे। पहला विद्या, दूसरा विवेक, तीसरा साहस, चौथा धैर्य। तभी तो मैं कह रहा हूं सबसे पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, और समझो क्योंकि उन्नति करना है। तुम कहां अंधेरे में बैठे हुए हो? क्यों रो रहे हो? क्यों? संघर्ष शक्ति पैदा करने का हथियार है। क्यों निराश हो? 18 साल की उम्र, 20 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, 26 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, कोई उम्र है? कोई उम्र है? तुम जागो तो, तुम भागो तो 10-10 किलोमीटर। पहले शरीर को ताकतवर बनाओ, तुम ध्यान तो करो। तृतीय नगरीकरण की धारा को मजबूत किया शेरशाह सूरी ने, लेकिन उसके जीवन के कुछ काले पहलू भी हैं। राजा पूरनमल चंदेरी के राजा, युद्ध हुआ, राजस्थान पर कब्जा करने की कोशिश की। बंगाल उसके कब्जे में था ही, गुजरात की तरफ उसे जाना था, और जो भी दिल्ली से गुजरात की तरफ जाएगा राजस्थान होकर जाएगा। और राजस्थान शेरों का क्षेत्र है। हम ठाकुर सुपरस्टार करा दे छोरी शहर जमाने की, बहु बन जा राजपुताने की। शेरों का क्षेत्र है राजस्थान। शेर, बब्बर, सबको पानी पिलाया उन लोगों ने, सबको। इसके जीवन का एक काला पहलू उसको बताना बहुत जरूरी है। राजा पूरनमल का पहलू, उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली उसी केस में। राजा पूरनमल ने इससे कहा मुझे सेफ पैसेज दे दो, मैं सरेंडर कर दूंगा। इसने कहा दिया। कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई इसने कि कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे परिवार को टच नहीं करेंगे। जब राजा पूरनमल ने अपने और अपने परिवार को निकालने की कोशिश की तो मौलानाओं ने इससे कहा कि काफिर के लिए खाई गई कसम माने नहीं रखती। पुरोहित सिर्फ धर्म की सूचना देने के लिए हैं, ज्ञान देने के लिए नहीं है। पुरोहित का भी रोल है समाज में, बड़ा अच्छा रोल है। वो चाहे हिंदू पुरोहित हो, चाहे मुस्लिम पुरोहित हो, चाहे क्रिश्चियन पुरोहित का काम है धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराना। उस सिद्धांतों की व्याख्या करना जागृत लोगों का काम है, जागृत दिमाग। तुलसीदास जी को स्वामी अड़गड़ानंद ही समझा सकते हैं। वो भी जिंदा दिमाग, ये भी जिंदा दिमाग। तुलसीदास जी को सद्गुरु ही समझा सकते हैं, पंडित श्री श्री रविशंकर ही समझा सकते हैं। किस शब्द का क्या मतलब होगा? धर्म यानी रहस्य, धर्म यानी रहस्य। अर्थशास्त्र ने शूद्र को आर्य का दर्जा दिया है, वो भी तो एक ब्राह्मण द्वारा रचित है। पढ़िए। खैर, उधर जाने पर राजनीति हो जाएगी, उसको छोड़ देते हैं। राजा पूरनमल के साथ धोखा किया इसने, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई और कुरान की कसम तोड़ दी इसने मौलानाओं के समझाने पर। इसके बेटे ने देखा कि मेरे पिता ने यार कुरान पर कसम खाकर कसम तोड़ दी, आत्महत्या कर लिया उसने। इसके बेटे ने आत्महत्या कर ली। कलिंजर का युद्ध चल रहा था, ये खुद ही तोप में गोला लगा रहा था, खुद। 67 साल उम्र, जज्बा। यहां 15 साल के बच्चे हमारे देश के डिप्रेशन में हैं। वो 67 साल तोप में गोला लगा रहा था। 67
67। यहां 15 साल का बच्चा कह रहा है कि सर हम डिप्रेशन हो गया सर। क्यों सर डिप्रेशन हो गया है। शक्ति पैदा कर नहीं रहे हो और महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। टीबी के पेशेंट हो और एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो। समझो, अरे जानवर और पक्षियों में समझ होती है। इंसान, एक साहब के पास एक तोता था, तो उस तोते के सामने से एक मौलाना साहब जब जाते थे तो मौलाना को गाली देता था, उल्टा सीधा बोलता था तोता। तो मौलाना साहब ने जाके उस तोते के मालिक से कहा कि ये तुम्हारा तोता बहुत बदतमीज है, गाली बहुत देता हमको ये, जब मैं इसके सामने से गुजरता हूं। तो मालिक ने तोते को बहुत मारा। मालिक ने तोते को बहुत मारा। दूसरे दिन मौलाना साहब तोते के सामने से निकले, तोता कुछ बोला नहीं। जब मौलाना पलट के देखे तो तोता मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते वक्त उसने मौलाना से कहा कि समझ तो तुम रहे हुए होगे कि मैं क्या सोच रहा हूं। पक्षियों में समझ है, जानवरों में समझ है। पता नहीं ये इंसान समझने से क्यों भागता है। और समझ उत्थान की कुंजी है। 67 इयर्स की एज में गोला लगा रहा था, एक गोला इसके हाथ में फट गया, इंजर्ड हो गया, ये घायल, मृत्यु सैया पे लेटा। वैद्य इसका उपचार कर रहे हैं। इसने कहा अरे उपचार हटाओ, बस युद्ध की खबर देते रहो। और जैसे ही इसे खबर मिली कि कलिंजर इसने जीत लिया, इसने अल्लाह का शुक्र किया और मर गया ये आदमी। जज्बा, 67 साल में जज्बा। जो कीमती चीज है उसकी तुम आकांक्षा ही नहीं कर रहे हो, भगवान कैसे देगा तुमको? तुम जज्बा की आकांक्षा ही नहीं कर रहे हो कि प्रभु मुझको जज्बा दे दे। तुम करो प्रभु आईफोन 14 दिला दो। तो भगवान से मांग क्या रहे हो? 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद इस्लाम शाह, विधायी राजा बोलते हैं, उसने कोडिफिकेशन कराया उसने कानून का। गुप्त रोग का शिकार हो गया। इस्लाम शाह के बाद सूर्यवंश बिखर गया। इस्लाम शाह के बाद सूर्यवंश बिखर गया और 1555 में हुमायूं ने ईरान से वापस आकर फिर से कब्जा कर लिया। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध और अकबर हिंदुस्तान की गद्दी पर। ये अकबर और लाल किला मध्यकाल के गौरव का सूचक। आप दिल्ली जाएंगे तो आपको लाहौरी गेट मिलेगा, आपको कश्मीरी गेट मिलेगा, दरवाजे मिलेंगे आपको। लाहौर की तरफ जाने वाला रास्ता, कश्मीर की तरफ जाने वाला रास्ता, मध्यकाल के गौरव का सूचक। और ये किसी भी राजा का इतिहास कुकर्म के बिना नहीं होता। किसी भी 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा गाजी, बैरम खान ने चढ़ा दिया कि गाजी। उस बच्चे को पता ही नहीं चला गाजी का मतलब क्या। तो शुरुआती शासन में उसमें कट्टरता के लक्षण दिखते हैं। 1556 से 1560 वो अपनी घर की औरतों के कब्जे में। उस दौर को कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। घर की औरतों के शासन के इशारे पे चल रहा है। कौन औरतें? इसकी मां हामिदा बानो बेगम, इसकी धाई मां महामनगा। गार्जियन हो तो बैरम खान जैसा। हुमायूं ने शिक्षा का चार्ज दे रखा था बैरम खान को।
लेकिन ये बैरम खान से कहता था कि चचा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। हाँ बोले कोई बात नहीं, पढ़ के कोई राजा नहीं हुआ। तो हुमायूं ने एक बार कहा भी बैरम खान से कि मेरा बेटा अगर बर्बाद हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी। बोले गुरुजी काहे चिंता कर रहे हो, बहुत योग्य आदमी है ये। पढ़ाई दिमाग को खोलने के लिए है। ये बात मैं हिंदुस्तान के माँ बाप से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, खासकर कृपया करके छोटे छोटे बच्चों को ना मारें। नर्सरी का बच्चा, क्लास 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, इनको ना मारे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, बच्चों को ना मारे। वो छोटे छोटे मासूम दिमाग, उनको नहीं पता। वो छोटे छोटे मासूम दिमाग, उनको नहीं पता। बचपन में तो आप मार ले जाएंगे, जब वो ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तब नहीं पढ़ेंगे। इतनी उनको पढ़ाई से नफरत पैदा हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे 20-20 किलो का बैग लेके जाते हैं हिंदुस्तान के स्कूलों में। रामायण पढ़ा रहे हो, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल, क्या पढ़ा रहे हो? कितना भारी भारी बस्ता है बच्चों का इस देश में। छोटे छोटे बच्चे बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मां बाप टॉर्चर कर रहे हैं, हाँ, पढ़ोगे नहीं तो भीख मांगोगे। वो लड़का देख रहा है कि यार मोदी जी कितना पढ़े हैं, योगी जी कितना पढ़े हैं। योगी जी तब भी एमएससी मैथ्स से एमएससी कर रखे हैं, तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बच्चों को ना मारे। मैं इस देश के शिक्षकों से भी अपील कर रहा हूं, बच्चों को ना मारे। मार के नहीं, देखिए एकाग्रता मत डेवलप कराइए। इस देश के मां बाप और इस देश के शिक्षक एक उल्टा काम कर रहे हैं, एकाग्रता पैदा करा रहे हैं। रस पैदा कराइए पढ़ाई में। रस का परिणाम है एकाग्रता। पढ़ाइए ऐसा कि वह लड़का इसे देखे, अरे वाह गुरुजी। और शिक्षक को तो मस्त होना चाहिए, नाचता हुआ शिक्षक, गाता हुआ गिटार उठार लेके। शिक्षक कब से कठोर होने लगा? शिक्षक कब से आताताई होने लगा? और जिस शिक्षक से उसके विद्यार्थी डरते हो, शिक्षक विद्यार्थी को सम्मान करना चाहिए, प्रेम। आज हमने इश्क का किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। सर 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 ओ सर, वी लव यू। टीचर माफिया है। जी सर। हाँ, टीचर को अनुशासन बनाए रखना है, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं उस बात को। थोड़ी सी कठोरता जरूरी है। डराइए मत बच्चों को। इस देश के बच्चे मानसिक सप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, मत करिए। अकबर महान अपनी वजह से तो है ही है। अकबर महान है, उसका पिता हुमायूं शिया देश में शिया बन गया, राजपूत के घर में राजपूत हो गया। मां सूफी की बेटी अकबर जामी, बाप मस्त, गार्जियन और गुरु अब्दुल लतीफ। पता नहीं मुसलमान अकबर की तारीफ क्यों नहीं करते। मुझे तो यह सोचकर बड़ी कभी कभी हैरानी होती है कि ठीक है आप औरंगजेब को लाइक करते, कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, पेप्सी कोला अपनी अपनी चॉइस है। अकबर को मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूं। मुझे मुसलमानों से और पढ़े लिखे मुसलमानों से जब मैं बात करता हूं, मैंने कुछ अकबर पे भी बोले, नहीं ठीक है अकबरवा जो है, अकबरवा 4 आदमी उसके जीवन के आधार स्तंभ है कि उसका पिता मस्त है, उसकी मां सूफी की बेटी है, उसका गार्जियन कहता शिकार खेलने चलोगे चलो, और उसका गुरु अब्दुल लतीफ सुलह कुल का सिद्धांत सिखाया। सुलह कुल लिख लो, सुलह कुल यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और उसका स्पिरिचुअल गुरु सलीम चिश्ती। 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है।
शुरुआती दौर में कुछ कांड किए हैं उसने, गाजी बनने के चक्कर में। शायद समर्थन हासिल करने के बहुत सारे लोग हैं। आज के देखो समय में बहुत सारे लोग हैं। कोई अपने समुदाय का समर्थन ले रहा है, कोई अपनी जात का समर्थन ले रहा है, कोई अपने धर्म का समर्थन ले रहा है, और जब राजा बन जा रहा है तो कहता है सब साथ में रहे। 1560 बैरम खान की मृत्यु। बेचारा बैरम खान राजनीति का शिकार, षड्यंत्र और 1560 20 साल का शहंशाह, सीधी कमान उसके हाथ में। अब 1398 से 1560 कितने साल हुए? 162 साल। इसको अपने दिमाग में यहां पे रखिए, 162 साल। 1398 से लेकर 1560, 162 साल। 162 साल अस्थिरता, अराजकता, युद्ध, केंद्रीय सेंट्रल पावर का अभाव, वंश आ रहे और जा रहे हैं, सैयद वंश, लोधी वंश। थोड़ा सा आंख बंद करिए, 162 साल पीछे सोचिए। 1398 से 1560, 162 साल। सब कुछ अस्त व्यस्त। और उस परिस्थिति में यह आदमी हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठता है। और 1560 से 1605, 45 साल। टोटल शासन 50 साल, लेकिन 1560 से 1605, 45 साल। 45 साल में इसने मुगल वंश को भारत में मुगल साम्राज्य बना दिया। क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होती? फरीद बना शेर खान, शेर खान से बना शेरशाह। क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होती? प्रश्न मन में नहीं उठता? अब तो बेचारे मुगल अपने कब्र में भी बड़ा हंसते होंगे अपनी कहानियों को सुन सुनकर। कोई कह रहा चोर है, कोई कह रहा डाकू, कोई कह रहा लुटेरा, कोई कह रहा नेता, कोई कह रहा अरे महान। मर गए, वो सब मर गए, चले गए। वर्तमान को देखो, वर्तमान। जिनको जीवन में कुछ नहीं करना होता है वो अपने पास्ट को याद करते रहते हैं। पास्ट सिर्फ सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं है। कुछ लोगों से मैं मिलता हूं, कहते हैं हमारे बाबा भैया 4 हाथी रखे थे, तुम? नहीं, हमारे पास तो साइकिल है भैया। तब काहे सुना रहे हो अपने बाबा की कहानी? कुछ लोग पास्ट में जीते हैं, पास्ट में। प्रेजेंट में जियो, तब तुम्हारा विकास होगा। आज एक्सरसाइज करोगे तो 15 दिन बाद शरीर बनेगी। पास्ट। आज भारत की जनता की सबसे बड़ी कमी क्या है? पास्ट में जी रही, पास्ट में। कोई कह रहा भैया ब्राह्मणों ने भैया बहुत सताया भैया, ब्राह्मणों ने भैया वो कान में भैया वो शीशे डाल देते थे भैया। रामानंद के कितने शिष्य दलित हैं? मैं सुनाऊंगा रामानंद की कहानी। पास्ट सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं है। वर्तमान कब बनेगा? जब आप प्रेजेंट को अच्छा करोगे। तो अगर आपने दिमाग को पास्ट में किया तो भी आपका प्रेजेंट मर रहा है, और अगर आपने दिमाग को वर्तमान में किया तो भी आपका प्रेजेंट मर रहा है। और जिसका भी प्रेजेंट मर रहा है वो विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि विकास का पेड़ पैदा होगा प्रेजेंट से। जिसने अपने वर्तमान को सुधारा, वर्तमान पर, अभी, आज,
इस समय मैं क्या कर रहा हूं, उसका वर्तमान बहुत अच्छा होगा, उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। 1560 वैक्यूम, निर्वात, मुगल वंश को मुगल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया उसने। चुनौती, पहली चुनौती विदेशी, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी। 1206 में जो मुसलमान भारत आया वो भारतीय हो चुका है। अमीर खुसरो खुद को भारतीय कहता कहता मैं हिंदुस्तानी हूं। जब तुर्क भारत आए तो उनको सिर्फ हिंदू सरदारों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब मुगल भारत आए तो उनको हिंदू सरदारों का भी सामना करना पड़ा और मुसलमान सरदारों का भी सामना करना पड़ा। विदेशी हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान वेलकम नहीं करेगा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ना, हित में कोई रिश्तेदारी नहीं। जहां इंटरेस्ट है, भाई अरब है वो बाहर दुनिया के बागैर मुझसे दूसरे देशों के मुसलमानों को नागरिकता नहीं देता। कहता ये तेल की संपत्ति हमारे लोगों के लिए है, अरब के लिए। नियम है सबके, कानून है सबके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पहली चुनौती विदेशी है, हिंदू सरदारों के लिए भी, मुसलमान सरदारों के लिए भी। और मैंने आपको बताया सिद्धांत कि जब भी राजा पढ़े तो एक फॉर्मूले को लगाएं, P = P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। और जो अपनी प्राथमिकता को समझकर नीति बनाएगा वो जीतेगा। अकबर एक ऐसे महान शासक की कहानी। महानता क्या है? महानता सिर्फ पढ़ने में नहीं है, महानता समझने में है, महानता अच्छे लोगों को अपने साथ रखने में है। अकबर और बीरबल के कितने किस्से फेमस हैं। और मध्यकाल में जब राजा भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है तब बीरबल मजाक करता है अकबर से और अकबर उसे माफ करता है। सर कलम हो जाए, सर कलम हो जाए, सर, क्या क्षमता का सम्मान है। अकबर कहता है बीरबल से कि बीरबल, मैंने कल रात एक सपना देखा कि तुम नाले में गिर गए हो, मैला वाले नाले में। बीरबल ने कहा अच्छा सरकार। कहा सरकार सपना तो मैंने भी देखा है। अकबर ने कहा कि मैंने सपना देखा कि तुम मैले वाले नाले में गिरे हो और मैं शहद वाले नाले में गिरा हूं। तो बीरबल ने कहा सरकार सपना तो मैंने भी देखा सरकार, और मैंने सपना यह देखा कि सरकार आप मुझे चाट रहे हो, मैं आपको चाट रहा हूं। अकबर ने कहा देखो बदतमीजी मत किया करो बीरबल। बोले मालिक शुरू आप ही करते हो। पहली चुनौती विदेशी, क्या प्यार से उस चुनौती से निपटा, क्या प्यार से। राजपूत पॉलिसी, राजपूत नीति सिर्फ वैवाहिक संबंधों पर आधारित नहीं है, स्वेच्छा है। और राजाओं का विवाह जाति पर आधारित नहीं, वर्ग पर आधारित होता है। राजाओं की कोई जात नहीं होती। वो राजा भारमल और राजा अकबर के परिवार का विवाह वो दो राजाओं का विवाह है। जाति आम आदमी की होती, गरीबों की होती, भिखमंगों की होती है। राजाओं की कौन सी जाति? राजाओं की जाति नहीं होती, राजाओं का धर्म नहीं होता, राजाओं का क्षेत्र नहीं होता। जहां क्राउन लगा लिया वहीं के राजा है। कहां से आया बाबर? समरकंद से। क्राउन कहां रखा? दिल्ली में। वैवाहिक संबंध स्वेच्छा पर आधारित है। 1560 अकबर अजमेर की तरफ जा रहा है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। आमेर जो जिसे आज हम जयपुर कहते हैं, वहां के कछवाहा राजा हैं भारमल, मिलने आते हैं। सरकार अजमेर का सूबेदार हमको बहुत परेशान करता है। हाँ बोले ठीक है देख लेंगे यार। बोले सरकार मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूं। हरखा बाई, बॉलीवुड वाले कुछ भी पेश कर देते, कहते जोधा अकबर। हरखा बाई, हरखा, जोधा बाई नहीं, हरखा बाई। और हरखा बाई से अकबर का विवाह हुआ। विवाह तो पहले भी हिंदू मुसलमानों के बीच हुआ, लेकिन इस बार विवाह कुछ अलग हुआ।
बारात गई, डोली उठी, सब रीति रिवाजों का पालन किया गया, इस्लामिक, हिंदू, सब। और जब हरका भाई को एक राजपूत कंटिंजेंट आगरा में छोड़ने आई तो एक पागल हाथी ने अकबर की तरफ कूच किया और राजपूत उस पागल हाथी के सामने खड़े हो गए। अकबर को लगा यार क्या बात है यार, क्या कौम है यार, क्या जाति है ये। अब अकबर की पैदाइश कहां है? जिस वक्त उसका बाप भाग रहा है हिंदुस्तान से, कौन दौड़ा रहा है? मुसलमान शासक शेर शाह सूरी। शरण कौन दे रहा है? हिंदू शासक राणा वीरसाल। अकबर तो कट्टर हो ही नहीं सकता। अकबर का जन्म हुआ जब उसका बाप भाग रहा है। किसने शरण दिया? राजपूत राजा ने। अकबर का जन्म कहां हुआ? राजपूत राजा के घर में। अकबर से गलती हो सकती है, कट्टरता नहीं हो सकती। गलती हुई होगी, एक दो केस में बताऊंगा आपको, एक दो गलतियां हुई हैं, लेकिन मैंने कहा ना ऐसे बहुत लोगों से हुई है। भारत की एक योद्धा कौम है राजपूत, लड़ना जानती है, वैवाहिक संबंध। लेकिन रणथंभौर के सुरजन-राव हाडा राठौर्स बोले हम वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। बोले कोई बात नहीं जी, बहुत अच्छी बात है। कछवाओं ने वैवाहिक संबंध किया, अकबर ने कहा ठीक है। राठौरों ने कहा हम नहीं करेंगे। बोले कोई बात नहीं, बोले कोई बात नहीं, बिल्कुल। और सुरजन-राव हाडा को शाही नौबात रखने की अनुमति थी। जैसे एक स्टेट, राज्य का, नेशन का बैंड होता है, वो सिर्फ स्टेट बजा सकता है, बाकी कोई नहीं बजा सकता। अपने यहां घर की शादी में नहीं बजा सकते तुम, वो राज्य की मोनोपोली है। सुरजन-राव हाडा से मुगलों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं है, लेकिन सुरजन-राव हाडा को शाही नौबात रखने की अनुमति है। सुरजन-राव हाडा बड़ा फेमस नाम है। कहा हम नहीं समझौता करेंगे मुगल से, हम समझौता अकबर से नहीं करेंगे। कहानी ये है, कहानी ये है कि अकबर खुद भेष बदल कर सुरजन-राव हाडा से मिलने गया। सुरजन-राव हाडा को पता चल गया कि जो डेलीगेशन आया इसमें सम्राट खुद है, और राजपूत मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। तो सुरजन-राव हाडा ने क्या किया कि बाथरूम में, वॉशरूम में अकबर की फोटो लगवा दी। और जब सुबह अकबर गए और बाथरूम में फोटो देखी कि पखाने में यार हमारी फोटो लगी है, और टेंशन होके अकबर निकले कि बताओ पखाने में फोटो लगाए, इतनी हमारी हैसियत गिरी है। फिर बीरबल गए। अब जब बीरबल पखाने से बाहर निकले तो हंसे जा रहे हैं, पेट पकड़े हंसे जा रहे हैं। अब सुरजन-राव हाडा को लगा कि ये क्या यार, ये तो हंस रहा है। अकबर को भी लगा कि यार ये हंस रहा है, ये तो मेरा आदमी है, मेरे ऊपर ही हंस रहा है। सुरजन-राव हाडा ने कहा हाँ बीरबल भाई क्या हुआ भाई, बड़ी हंसी आ रही, अंदर कुछ मजेदार चीज देख ली? बोले साहब मजेदार तो बहुत देखी साहब, लेकिन अगर जीवन दान मिले तो एक सवाल पूछूं। सुरजन-राव हाडा ने कहा अरे यार दूध को वैसे भी जीवन दान है, कैसी बातें कर रहे हो, पूरा जीवन दान है, पूछो। तो बोले साहब आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज? बोले नहीं यार हमको कब्ज कहाँ है, हमें वो कॉन्स्टिपेशन है। बोले नहीं आपने हुजूर की तस्वीर अकबर मालिक की लगा रखी, शहंशाह की, तो हमें लगा बिना देखे होती नहीं है। इसको कहते हैं महान दिमाग, जो नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में बदल ले। आज के बहुसंख्यक लोग, माँ बाप से ही कहते हैं अपने गरज से पढ़ाए थे, अपने गरज से पाले हो। हर माँ बाप अपने बच्चों को पालता है।
अरे शुक्र मनाओ, कभी सड़क से गुजरा करो ना, तो जो बच्चे सड़क पर करतब दिखाते हैं, भीख मांगते हैं, उनको खड़े होकर देख लिया करो, तब तुम्हें माँ बाप की कीमत पता चलेगी। अगर छोड़ गए होते ना सड़क पे, तो इसे रिंग उंग लेके इसे घुमा रहे होते, हाथ हाथ में घुस रहे होते। महानता का मतलब ही यही है। महानता एक लाइन में, जो अंधेरों को रोशनी में बदल दे जो दिमाग, वो महान है। राजपूत नीति, स्थानीय शक्तिशाली लोगों से समझौता। यही बात बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। परमानेंट सेटलमेंट क्या है? परमानेंट सेटलमेंट, अब परमानेंट सेटलमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशी, लेकिन शासक बंगाल में। स्थिर होना है तो स्थानीय शक्तिशाली लोगों से दोस्ती करनी है। अब मैं यहां से गया इंग्लैंड, वहां मुझे बिजनेस करना है, तो अगर इंग्लैंड का कोई स्थानीय शक्तिशाली आदमी मेरा दोस्त हो जाए तो मेरे लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। यह बात अंग्रेजों ने अकबर से सीखी। राजपूत नीति, वैवाहिक संबंधों की अनिवार्यता नहीं, राजपूतों को उचित। अकबर को पता चल गया ना, टक्कर दी राजपूतों ने। अकबर ने जयमाल और फत्ता की मूर्ति बनवाकर, मैं बता चुका हूं पिछले एपिसोड में, आगरा के महल के बाहर लगवाई। अकबर को एहसास हो गया कि तुम राजपूतों से नहीं लड़ सकते हो, जिसके लिए लड़ना खेल है। महानता, जो अंधेरों को रोशनी में बदल दे, वो महान। जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा वो गुजरात जाएगा। गुजरात पर कब्जा करना अनिवार्य है, क्योंकि गुजरात का दरवाजा खुलता है कहां? ईरान में। गुजरात का दरवाजा खुलता है सऊदी अरब में। तो जो दिल्ली गद्दी पर बैठेगा वो गुजरात पर कब्जा करेगा, और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान, शेरों का इलाका, और शेर बिना लड़े मानेंगे नहीं। तो राजपूतों ने इल्तुतमिश को परेशान किया, बलबन को, रजिया को, शेर शाह सूरी को, अलाउद्दीन खिलजी को। अकबर जब गद्दी पे बैठा तो राजपूतों ने इसको भी किया। मेड़ता का युद्ध 1562, लिख लीजिए, मेड़ता का युद्ध 1562, पढ़िएगा कहानी, राजपूत शौर्य और साहस की कहानी। दंग रह गया वो आदमी। सबसे नहीं लड़ना चाहिए। कहे मेरे बाबा शेर से लड़ गए, बोले क्या हुआ? बोले चीर फाड़ के खा गया। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि यार बीरबल ये बताओ क्या चाहिए यार राजपूतों को? तो बीरबल ने कहा सरकार, राजपूतों को दो चीज चाहिए सरकार। बोले क्या? बोले सरकार एक तो सम्मान चाहिए सरकार। हाँ बोले दे दो सरकार। सम्मान कोई कमोडिटी है, कोई वस्तु है? दे दो, बोरे में भर के दे दो, खूब दो सम्मान इनको। बोले और क्या चाहिए? बोले सरकार ये लोग लड़ना चाहते हैं सरकार। अरे बोले इससे अच्छी बात क्या है यार, लड़ाओ। तो मान सिंह की नियुक्ति की गवर्नर काबुल। अब एक तरफ अफगानी, उनको भी लड़ने का शौक, और दूसरी तरफ राजपूत, इनको भी लड़ने का शौक, और दोनों तलवार चला रहे हैं। अब आप आंख बंद करके इमेजिन करो कि अफगानी और राजपूत आपस में लड़ाई चल रही, तलवार खटाखट, और अकबर अनारकली का मुजरा हो रहा है। बहारें आज पैगाम मोहब्बत लेकर आई हैं, बड़ी मुद्दत से उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं। इसको कहते महान, जो अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर इस्तेमाल करे। यहां लोग अपने दोस्तों को अपना दुश्मन बनाए हुए हैं। तो रखिया दबी है यार, हम झूठ नहीं बोल पाई थे। अरे बोलो झूठ, झूठ बोलना ही तो कला है। ये सब बड़े बड़े राजनेता, सच बोलने में क्या कला है? कला है झूठ बोलने में। और जो झूठ बोलने की कला को समझ गया वो राजा। गरीबी हटाओ, गरीबी, गरीबे हट गए। किस राजनेता ने जनता को सपना नहीं दिखाया? सब ने। राजा वही,
जो जनता को सपना दिखा के मस्त रखे कि मजा आ रहा है, बोले सरकार बहुत आ रहा है, बोले और देखो। सपना टूटना नहीं चाहिए। देखो राजपूत नीति अकबर की, किस चुनौती का समाधान? विदेशी, हिंदू सरदार, मुसलमान सरदार मुगलों को विदेशी समझ रहे हैं। मुगलों ने राजपूतों से दोस्ती कर ली, बोले आओ, और राजपूत बन गए मुगल साम्राज्य की स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। राजपूती झंडा भागने लगा चारों तरफ। इस राजपूत नीति में एक कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी, शौर्य की कहानी, बहादुरी की कहानी, साहस की कहानी, और वो है राणा उदय सिंह के परिवार की कहानी, चित्तौड़। अगर उस कहानी को मैं नहीं सुनाऊंगा तो राणा के साथ बेईमानी हो जाएगी। और जिसका घोड़ा इतना महान रहा हो, आप देखो कुछ घरों में जो पेट्स होते हैं, आप बहुत गौर से देखोगे तो मालिक जैसा ही व्यवहार करते हैं। अपवाद कहीं भी हो सकते हैं, अगर मालिक बहुत अच्छा है तो पेट भी बड़े अच्छे रहेंगे। ऐसा मैंने देखा कई जगह पे। मालिक बदतमीज है तो पेट भी बदतमीज है। संगत का असर है ना, संगत का असर है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। मैं जब भी कभी निराश होता था, अब तो लोगों ने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया, कविता पढ़ना छोड़ दिया, वीर रस पढ़ना छोड़ दिया। मैं जब भी कभी निराश होता था, आज भी मैं इन लाइनों को दोहराता था। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। है यही वहां थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहां नहीं। चेतक, बजाज ने अपनी एक स्कूटर निकाली थी, बजाज चेतक। आज आप उस कविता को जरूर पढ़िएगा, और राणा के परिवार की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।